नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वक्त है इंडिया टीवी के चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। और इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चुनावी दौरे पर गोवा पहुंचे और गोवा पहुंचते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल ने गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का उदाहरण देकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं और दोनों ने मिल बांटकर गोवा में भ्रष्टाचार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह गोवा के लोगों को भी उनके मनपसंद तीर्थ स्थान की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मीडिया वाले और कई लोग पूछते हैं और कि ऑपोजिशन वाले भी आरोप लगा, पैसा कहां से आएगा? आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहां से आएगा? उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर, उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सीएम है। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन कर रही है, दोनों ही करप्शन करते हैं। दोनों मिले हुए हैं, मिल बांट के मलाई खाते हैं। मिल बांट के 5 साल तुम चलाओ, 5 साल फिर हम चलाएंगे, फिर 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। पंजाब की चन्नी सरकार ने आज ही पंजाब में 3 रुपए यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने इस फैसले को लेकर सीएम चन्नी पर जोरदार हमला बोला है। सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां सिद्धू ने कहा, पंजाब का खजाना खाली है, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले सस्ती चीजों और फ्री की चीजों का लॉलीपॉप बांटा जा रहा है। पौने 5 साल ठोका ठोक ते आखिरी 2 महीने आ भी ले ला, ओ समान पट के थोड़ी जेब च सट। झूठ बोलदा वो बंदा जेड़ा कहंदा खजाने भरे होए जे है तां दे दिओ। जेड़े कच्चे एम्प्लॉय ने खजाना काहदे वास्ते? गरीब वास्ते है ना। कतार च आखिरी खड़ोते बंदे वास्ते है या ओदे वास्ते है जेड़ा कतार दे सब तो अगे खड़ा है और रेता बेचदा है, शराब बेचदा है। यूपी में इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है मोहम्मद अली जिन्ना। जी हां, पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना। जब से अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से की है, बयानों का तूफान आ गया है और चुनाव से पहले माहौल कैसे अखिलेश वर्सेस ऑल हो गया है। खास रिपोर्ट से समझिए। सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विभाजन के विलन जिन्ना समाजवादी सियासत के नायक बन गए। तुष्टीकरण की साइकिल पर सवार अखिलेश ने गजब ढा दिया। मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता की सवारी गांठने की फिराक में सरदार पटेल और जिन्ना को एक ही सफ में ला खड़ा किया। जिस जिन्ना को देश बंटवारे की त्रासदी का जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें आजादी की लड़ाई का हीरो करार दे दिया। मुझे रथ यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे अखिलेश ने गांधी, नेहरू, पटेल किसी को नहीं बख्शा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी
तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। सेक्युलर पॉलिटिक्स के बैरिस्टर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा बयान दिया क्यों? इस बयान के पीछे की मेंटालिटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में तार-तार कर दिया। योगी के मुताबिक ये अखिलेश की विभाजनवादी और तालिबानी मानसिकता है। एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी की पूरी बैटरी पिल पड़ी। सरदार पटेल को पार्टी सिर्फ लौह पुरुष और भारत रत्न नहीं, देश की एकता के सूत्रधार और अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य का आदर्श मानती है। लिहाजा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी करार दिया, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि देश जिन्नावादी मानसिकता से उबर नहीं सका है। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी सरकार का समाजवादी पार्टी पर यूं बरसना स्वाभाविक है। पार्टी जानती है कि अखिलेश के इस बयान का टारगेट मुसलमानों का एक वर्ग है। उस वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश ऐसा कर रहे हैं। मगर जितना खुलकर बीजेपी नहीं बोली, उससे ज्यादा खुलकर और आक्रामक अंदाज में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने अखिलेश को इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है
अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। जिन्ना विवाद के बहाने मौका बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भी हाथ लगा। उन्होंने इसके लिए बीजेपी और समाजवादी दोनों ही पार्टियों को लपेटा और दनादन 2 ट्वीट किए। सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान व उसके लपककर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहां यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। दूसरे ट्वीट में तो बहन जी ने यूपी की पूरी पॉलिटिक्स का विश्लेषण ही कर दिया। सपा व भाजपा की राजनीति एक दूसरे की पोषक व पूरक रही है। इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी व सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित रहा है। इसी कारण सपा जब सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है, जबकि बीएसपी जब सत्ता में रहती है तो भाजपा कमजोर। कांग्रेस इस वक्त प्रियंका गांधी की सक्रियता से उत्साहित है। पार्टी को डर है कि अखिलेश के इस दाव से प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्राएं ढक जाएंगी, उसके स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्कूटी के ऐलान दब जाएंगे। लिहाजा पार्टी के प्रवक्ता ने इस पूरे विवाद को अपने ढंग से खारिज करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के चुनाव महात्मा गांधी और जिन्ना पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव भय पर होंगे, भूख पर होंगे, बेरोजगारी पर होंगे, वादा खिलाफी पर होंगे, महिलाओं के प्रति अपमान पर होंगे, 70 लाख रोजगारों का जो वादा किया था नहीं कर पाए उन पर होंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के वादे पर होंगे, जिसमें उन्होंने स्कूटी और स्मार्टफोन का वादा किया है, 3 सिलेंडर देने का वादा किया है, किसानों को 2,500 रुपये क्विंटल गेहूं का एमएसपी और धान का एमएसपी देने का वादा किया है, और गन्ने का एफआरपी 400 रुपये क्विंटल देने का वादा किया है। आदरणीय योगी जी आने वाले चुनाव असलियत के मुद्दों पर होंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर नहीं। अब आइए इन जिन्ना ब्रांड पॉलिटिक्स को यूपी के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि उन्होंने जिन्ना का नाम अनायास नहीं लिया, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। अखंड भारत की पैरोकार बीजेपी का इस पर आक्रामक होना स्वाभाविक है, मगर मुश्किल बाकी दलों की है, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के, जिन्हें ना सांप्रदायिक समीकरण बिगड़ने का खतरा है, न जातिगत समीकरण का मोह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।